हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और रौनक टीचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएसबी ओलंपियाड की सीरीज़ हमने शुरू कर दी है और इसमें हमने त्रिकोणमिति जो पहला चैप्टर हमने लिया था, जिनकी एक क्लास आपकी यूट्यूब पर डल भी चुकी है। आपको पता है कि पहली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि समकोण त्रिभुज का ट्रिब्यूलेट को कैसे निकालते हैं, और ये वाले ट्रिब्यूलेट आपको हमने लिखाया भी था कि अगर समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 हो, दूसरा 4 हो, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 5 होगी। अगर आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग उसको याद कर लिए होंगे या इसका नोट्स बना लिए होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अलजेब्रिक फॉर्मूला भी कुछ देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। उसके अलावा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, और उसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो क्या बचता है। ये सब चीज़ें हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं। और इसके अलावा हम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर 15 तक का क्यूब, ये भी हम आप लोग को पूरा लिखा कर दिए थे। बोले थे इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका नोट्स बना लिए होंगे और उसको याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के चैप्टर में वर्ग और क्यूब बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो कल जहाँ तक हमने सीखा था कि ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है और इसकी एक भुजा बी है और एक भुजा ए है। अगर बी समकोण है और ये अगर सी है, अगर हम आपको बोले कि इसका जो ए और बी का लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है और बी और सी का लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए ए और सी का लंबाई कितना होगा। तो उसको निकालने का 2 तरीका था। पहला तरीका हम क्या बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए और बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। एक तो ये फॉर्मूला है जहाँ से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसको निकालना हो, तो क्या करेंगे, ए बी कितना है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या चला देगा, रूट चला देगा। ये आपको पता है, ये स्क्वायर है बराबर इस साइड आएगा तो रूट चला देगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे 64, और 15 का स्क्वायर 225। इधर क्या बचेगा ए सी, क्योंकि स्क्वायर इधर आके रूट चला दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 22 6, 5 4 9 और 22 6 28, 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289 बराबर हो जाएगा ए सी। और अब 289 किसका वर्ग, 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप लोग याद किए होंगे। तो 289 जो होता है वो 17 का वर्गमूल होता है, यानी ए सी का जो लंबाई है वो कितना आ गया 17 आ गया। ए सी का जो लंबाई है वो कितना आ गया 17 आ गया। इतना आप लोग समझ गए हैं। उसके अलावा अगर दूसरा तरीका हम क्या बताए थे, और दूसरा तरीका क्या बताए थे कि अगर आप लोग ओलंपियाड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसको रट लेंगे। अगर इसको आप लोग रटे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए, हमने एक ट्रिपलेट भी पढ़ा था कि अगर एक भुजा 8 सेंटीमीटर होगी और दूसरी भुजा 15 होगी, तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। यानी अगर आपको ये चार्ट याद है तो आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट मिली है तो इतना तो आप लोग सीख गए। अब देखिए एग्जामिनर इसमें क्या चालाकी करेगा। अगर आप लोग ट्रिपलेट सीख गए हैं तो एग्जामिनर देखिए इसमें क्या चालाकी करेगा, इसमें हल्का सा चालाकी कर देगा ट्रिपलेट एग्जामिनर। वो देखिए कैसे करेगा, कहेगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कोण भी समकोण है और इसका जो ए है ये है आपको 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर, और जो बी सी है ये है 17 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 17 सेंटीमीटर। तो बताइए कि ए सी का लंबाई कितना होगा, क्या पूछ देगा ए सी का लंबाई कितना होगा बताइए। तो आप लोगों को दिमाग में तुरंत आएगा कि अरे हम तो पढ़े हैं कि 8 15 17 होता है। क्या पढ़े हैं 8 15 17 होता है। तो आप लोग हड़बड़ी में क्या कीजिएगा, इसको 8 मार के चले आइएगा, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ए सी है ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा होगी तो ये तो कैसे भी होगी 17 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। ट्रिपलेट कहाँ लगता है, जब 2 छोटी भुजा दिल हो तो सबसे बड़ी भुजा 17 होगी, सबसे बड़ी भुजा 17 होगी। लेकिन यहाँ पर तो ये है 15, ये है 17, ये तो इससे भी बाहर निकलेगा। यहाँ पर ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। तो बस एग्जामिनर ऐसे ही फंसाएगा आपको ट्रिपलेट में। तो यहाँ आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही पड़ेगा कि ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जोड़ बी सी हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ये हम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग कल आप लोगों को लिखाए हैं, आप लोग उनको जाकर याद कर लीजिए। और यहाँ बचेगा ए सी, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 5 14 के 4, 8 2 10, 1 11, 2 2 4 1 5, तो रूट 514। कितना आ गया आंसर, रूट 514। इसका आंसर आ जाएगा रूट 514।
14, या इसको तोड़ के भी आंसर दे सकता ऑप्शन में, वो बात की बात रहा। तो आप लोग समझ गए ट्रिपलेट में मिसयूज नहीं करना है, यानी अगर सबसे बड़ी भुजा पूछती तभी हम लोग ट्रिपलेट लगाते, अगर सबसे बड़ी भुजा पहले दे दिया हो तो ट्रिपलेट नहीं लगेगा, उसके लिए आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड हुआ तभी करेगा, नहीं तो ऐसा ये वाला चार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर। यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो आइए अब हम लोग इससे आगे का प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ और भी सवाल लेते हैं और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कितना समकोण है। अगर हम कहें कि ये जो ए बी है इसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, कितनी है 16 सेंटीमीटर, और ये जो बी सी है इसकी लंबाई है 63 सेंटीमीटर, कितना है 63 सेंटीमीटर। तो बताइए कि ए सी का लंबाई कितना होगा, ए सी का लंबाई कितना होगा। अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछ ले तो एक तो तरीका है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। अब आप देखिए जल्दी लिख लीजिए, बार बार ये लिखना जरूरी नहीं है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर, या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको मन ही मन दिमाग होना चाहिए कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर आपको ये याद है तो अब तुरंत कीजिएगा। अब यहाँ कितना है 16 का स्क्वायर, मन ही मन कीजिए 16 का स्क्वायर, ये है 63 का स्क्वायर, इसके ऊपर चलेगा वर्ग, यहाँ बचेगा क्या एच बचेगा, क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालना है। तो 16 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, कल लिखाए थे कितना होता है 256। अब 63 का वर्ग निकालना है, तो अब क्या तरीका है 63 गुना 63 कर दीजिए और निकाल लीजिए। 3 3 9 6 3 18 2 36 36 6 जगह 3 3 9 6 3 18 6 3 18 36 36 3 6 जगह 36 3 36 3 39 36 3 39 बराबर एच। ये कितना आ गया 3969, और साथ में कितना आ गया 256। अब अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 और 6 5 11 1 12 39 2 41 1 42 4225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4225 आ जाएगा। अब 4225 किसका वर्ग होता है, तो ये किसका वर्गमूल होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो 4225 को तोड़ लीजिए और इसका जोड़ा खोज लीजिए, या अगर याद है तो ये होता है 65 का। किसका होता है 65 का होता है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा हो गई ये कितनी हो गई 65 हो गई। अगर आपको याद है कि 4265 का वर्ग 4225 होता है तो सही बात है, नहीं है तो आप लोग इसको तोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ा निकाल के वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वर्गमूल निकालने नहीं आता है या ये बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने नहीं आता है तो आज से बहुत दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि बड़ी दो संख्याओं का अगर बड़ा संख्या है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 16 63 65, 16 63 65। तो यहाँ से हमारा ये भी एक ट्रिपलेट बन गया कि अगर समकोण त्रिभुज की एक भुजा 16 हो और एक भुजा 63 हो, एक भुजा 63 हो, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। यानी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 16 हो, दूसरी भुजा 63 हो, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। इतना आप समझ गए। अब देखिए इसमें से एग्जाम में थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा। चेंजिंग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस मान लीजिए इसमें कुछ भी लगा देगा। जैसे कहेगा कि ये भुजा जो है ये है 16√2, कितना है 16√2, और ये वाली जो भुजा है ये वाली भुजा है 63√2। तो बताइए ये वाली भुजा कितनी क्या होगा। आपको पता है कि ये 16 63 65 ट्रिपलेट होता है या नहीं, तो ऐसे करके निकाल लेंगे हम लोग। अगर भूल गए हैं तो आप देखेंगे यहाँ 16 को √2 से गुना किया गया, यहाँ 63 को √2 से गुना किया गया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको भी √2 से गुना कर देंगे। तो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी 65√2 हो जाएगी। इसके बारे में कल भी समझाए थे। जैसे हम बोले थे कि अगर एक भुजा 3 है एक भुजा 4 है तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी 5 होगी। अब एग्जाम्पल क्या करेगा, चेंजिंग कर देगा, इसको 2 गुना कर देगा, कहेगा कि एक भुजा जो है इसका 2 गुना यानी 3 दूना 6 है, एक भुजा इसका भी 2 गुना यानी 4 दूना 8 है। तो बताइए ये कितना होगा। तो हम देखेंगे कि 3 का ये 2 गुना है, ये भी 4 का 2 गुना है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका भी 2 गुना कर देंगे। यानी समकोण त्रिभुज की एक भुजा अगर 6 हो, दूसरी भुजा 8 हो, तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस वही काम यहाँ भी हुआ कि अगर ये 16 63 65 ट्रिपलेट है, तो अगर ये 16√2 है, ये 63√2 है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कर्ण में भी √2 से बस गुना कर देंगे, जैसे कि इसमें हम लोग किए 3 दूना 6 4 दूना 8 5 दूना 10। बस इसी प्रकार से एग्जाम में थोड़ा सा चेंजिंग कर सकता है। नहीं किया तो आप लोगों को ये चार्ट अगर याद है तो कोई सा भी सवाल नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल के अंदर। यहाँ तो आप लोग समझ गए। अब आइए इससे आगे समझते हैं। तो आगे देखिए, अगर हम कहें कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर हो, कितनी हो 3 सेंटीमीटर हो, और जो सबसे बड़ी भुजा है ये 4 सेंटीमीटर हो, तो बताइए कि
ये आधार कितना होगा, आधार कितना होगा। तो आप लोग के दिमाग में आएगा ट्रिपलेट कि 3 4 5 होता है, तो आप लोग हड़बड़ी में 5 मार के आ जाइएगा, लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 4 5 कब होता है, जब समकोण त्रिभुज दो छोटी भुजा में एक 3 हो एक 4 हो, तो सबसे बड़ी भुजा 5 हो सकता है। अगर ये 3 4 होता तो ये हम 5 मार सकते थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भुजा ही 4 दे दिया है, तो ये साफ है कि ये 4 से थोड़ा छोटा होगा, 4 से थोड़ा छोटा होगा। तो आप लोग हड़बड़ी में ट्रिपलेट नहीं मार दीजिएगा, एग्जाम्पल बस इतना ही चेंजिंग कर पाएगा एग्जाम्पल के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और या हम लोग को निकालना क्या है, आधार निकालना है। आधार निकालना है तो क्या करेंगे, आधार को यही छोड़ देंगे और ये जो है इधर जाके घट जाएगा, यहाँ बचेगा कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा, बस इतना ही करना है। ये हमको निकालना है, जिसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये आधा नहीं छोड़ते, ये स्क्वायर उधर जाकर क्या चला देगा, रूट, क्या चला देगा, रूट चला देगा। स्क्वायर जब भी बराबर को उछल जाता है तो रूट चला देता है। यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से आधार का मान निकल जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 7। तो आधार का मान कितना आ गया, रूट 7 आ गया। आधार का मान कितना आ जाएगा, रूट 7। यही मेरा आंसर हो गया। तो समझ गए, ट्रिपलेट में गलती नहीं करना। अगर इन दोनों में से कोई 3 4 होता तो ये निश्चित 5 होता, लेकिन जब ये दोनों 3 4 दे दिया तो आप लोग हड़बड़ी करके इसको 5 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही 5 लिखा हुआ रहेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी हम इस सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज क्या है, ए बी सी। इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिए हैं ए बी डी। क्या बना दिए, ए बी डी और ए डी सी, ठीक है। जो सबसे बड़ी बड़ी त्रिभुज उसका नाम क्या है, ए बी सी। अब देखिए इसमें बोल रहा है ये जो ए बी की लंबाई है ये है 8 सेंटीमीटर। कितना है, ए बी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और ए से डी तक का जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ए से सी तक का जो लंबाई है वो है 17 सेंटीमीटर। यानी कहने मतलब ये जो ए बी है, ए बी कितना है 8, और ए से जो डी की लंबाई है वो है 10, और ए से जो सी तक का लंबाई है वो है 17। कितना है, 17। आपसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू कि बोला कि बताइए डी से लेकर सी तक का मान कितना होगा, डी से लेकर सी तक का मान कितना होगा। देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाली त्रिभुज देखेंगे। क्या देखेंगे, त्रिभुज। देखिए जो त्रिभुज बना रहे हैं हम, ए डी बी। देखिए ये है ए, ये है बी, और ये है डी। ये कितना है, डी। तो इसमें ए बी का मान दिया हुआ कितना, 8। कितना दिया हुआ, 8। और ए से डी तक का मान दिया हुआ कितना, 10। कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 10। तो अब देखिए अब ये सबसे बड़ी भुजा हो गई, ये कितना है 10, ये है कितना, ये कितना 8, तो ये कितना होगा। अब इसको निकालने का दो तरीका, एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद है 3 4 5, क्या याद है, 3 4 5। तो देखिए 3 4 5, देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है 5 का दोगुना नजर आ रहा है आप लोग को कि 5 का दोगुना 10। ये जो लंब है ये आपको 4 का दोगुना नजर आ रहा है, 4 दूनी 8। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का दोगुना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 6। यानी यहाँ से यहाँ तो जो बी डी है ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। ये समझ गए। या आपको अगर ये वाला समझ में आया तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर हम लोग घटा देंगे, तो बचेगा क्या, आधार का स्क्वायर बचेगा। किसका आधार बचेगा, बी से डी का स्क्वायर बचेगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64। इधर बचेगा बी डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा रूट चढ़ा देगा, 100 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 36। 36 बराबर हो जाएगा बी डी। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6 होता है। 6 6 के 36। तो बी डी का लंबाई कितना आ गया, 6। अगर आप लोग ट्रिपलेट से बनाते हैं तो अच्छी बात है, या नहीं तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी बना सकते हैं। कैसे भी बनाएंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो गया, 6। लिए हमसे पूछ क्या रहा है, डीसी। क्या पूछ रहा है, डीसी। तो चलिए अब हम एक और त्रिभुज बनाते हैं, ये बड़ी वाली बनाते हैं इस बार। हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, उस त्रिभुज का देखिए
देखिए ए बी और ये रहा सी, कितना रहा सी। अब देखिए ए से बी तक का लंबाई दिया हुआ है 8, ए से सी तक का लंबाई दिया हुआ है 17, तो बोल रहा है कि बी से सी तक का लंबाई बताइए कितना होगा, बी से सी तक का लंबाई बताइए कितना होगा। तो आप लोग को अगर ट्रिपलेट याद है तो 8, 15, 17, सबसे बड़ी भुजा 17, तो सबसे बड़ी भुजा 17 है, दो छोटी भुजा में से एक भुजा 8 दिया हुआ है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद है तो तुरंत बोल दीजिएगा ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगर ये याद नहीं है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे जैसे हम लोग इसमें किए थे। तो हम लोग को पता चल गया कि बी से सी तक, यानी बी से जो सी तक का लंबाई है वो कितना है 15 है, कितना है 15 है। बी से सी तक कितना है 15, जिनमें से बी से डी अकेले 6 है, तो ये कितना बचा 15 में से 6 घटाएंगे ये कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। यही आपका आंसर है, डीसी बराबर कितना हो जाएगा 9। और यही आप सवाल में पूछा गया कि डीसी का मान कितना होगा, तो डीसी का मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग तुरंत बना लेंगे अगर आपको ये याद है तो। अगर ये नहीं याद है तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय भी निकाल के बना सकते हैं, इसमें आपको वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए तो भी बनेगा। तो इस टाइप का सवाल आप लोग नहीं छोड़ेंगे। आइए देखते हैं और इस टाइप का सवाल है तो हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए अब हम लोग जो है एक लास्ट सवाल देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है। बोला कि इसमें जो BC का लंबाई है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लंबाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए से जो सी तक का लंबाई है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लंबाई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का लंबाई क्या होगा, ए और बी का लंबाई क्या होगा। आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजा है, ये भुजा छोटी है, ये सबसे बड़ी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो छोटी भुजा के स्क्वायर का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर इसको हम मान लेते हैं ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, AC के वर्ग के बराबर हो जाएगा, AC के वर्ग के बराबर हो जाएगा। हम लोग से पूछ क्या रहा है, AB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है AB पूछ रहा है। तो हम लोग AB को यहीं छोड़ देते हैं, AB को यहीं छोड़ देते हैं, चलिए रहने दीजिए, नहीं छोड़ेंगे, ऐसे रख देते हैं AB का स्क्वायर BC का, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए AB का मान कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं इसका मान कितना है x है, कितना x है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, और AC का स्क्वायर कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, हम लोग x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम कल ही बताए थे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये तो पहले से स्क्वायर है, इसके ऊपर हम लोग को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो ये तो पहले से स्क्वायर है, इसके ऊपर हम लोग को एक और स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अच्छा प्लस होगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 2 गुना a गुना b, तो 2 गुना a गुना b, ये हो गया। इस साइड देखिए इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह दिया हुआ है ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में इसका भी स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में 2ab, a की जगह क्या है ए स्क्वायर और b की जगह क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। x को इस साइड लिख दिया। चलिए अब आइए कैलकुलेशन करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या ए स्क्वायर का पावर 2 है, देखिए आप लोग घात करनी चाहिए, जब चैप्टर पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, तो एक फॉर्मूला होता है यदि a का पावर m का होल पावर n हो तो ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, दोनों पावर गुना होकर हो जाएगा a का पावर m गुना n हो जाता है, ये रिजल्ट बनता है। ये घातांक करनी चैप्टर में आप लोग 6, 7, 8 क्लास में पढ़े होंगे।
तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, a का पावर m का पावर m है, यानी a का पावर 2 का पावर 2 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a का पावर 4, कितना हो जाएगा, a का पावर 4। यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा, b का पावर 4, कितना हो जाएगा, b का पावर 4। यहाँ पर यही रहेगा 2a² और साथ में b²। यहाँ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर 4, b का पावर 4 प्लस में 2a² b²। अब देखिए ये a का पावर 4 अगर इस साइड लाते हैं हम लोग, a का पावर 4 को इस साइड लाते हैं तो यहाँ है प्लस, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। तो अगर माइनस का होगा तो a का पावर 4 से a का पावर 4 कट जाएगा, कट के हो जाएगा 0, तो हम लोग यही काट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर b का पावर 4 प्लस का, यहाँ भी b का 4 पावर प्लस का, अगर इसको हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस b का पावर 4, तो प्लस b का पावर 4 से माइनस b का पावर 4 कट के 0 हो जाएगा, तो हम लोग यही काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या बचा, x², क्या बचा, x²। अब देखिए ये है -2a² b², लेकिन यहाँ है +a² b²। अगर इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले से 2a² b² है, एक और 2a² b² चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4a² साथ में b², क्या हो जाएगा, 2 2 4a² साथ में b²। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो क्या चला देगा, रूट चला देगा, यानी यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² b²। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। अब a² b² a² मतलब क्या हुआ, ये अंदर वैसा रहा होगा, a गुना a, ये रहा होगा b गुना b, तो ये भी तो 2 मिल गया, इससे एक तो बाहर आ जाएगा और इससे भी एक तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं। तो ये इसका तो x का मान क्या आ गया, 2ab, x का मान क्या आ गया, 2ab, यानी x का मान आ गया 2ab, यानी a से b तक का लंबाई क्या मिल गया हम लोग को, 2ab। तो यहाँ से भी एक ट्रिपलेट हम लोग को मिल गया। ट्रिपलेट क्या मिला, अगर समकोण त्रिभुज की एक भुजा अगर 2ab दे लो और दूसरा भुजा अगर a² - b² दे लो, जो तीसरा भुजा होगा ना, जो तीसरा भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, a² + b²। ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। क्या समझे, अगर समकोण त्रिभुज की एक भुजा 2ab, दूसरी भुजा a² - b² दे लो, तो तीसरी भुजा जो है a² + b², यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो a² + b² होगा। यह भी एक ट्रिपलेट बन गया। अब लोग इसकी इस चार्ट के नीचे में इसको भी लगा दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय से जितने भी सवाल बन सकते थे या जिस टाइप का सवाल एग्जामिनर बना सकता है तो वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी सवाल आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय से नहीं छूटेगा। अब आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं। कल से जो हम लोग है समकोण त्रिभुज का अनुपात देखेंगे, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा। ठीक है, ये हम लोग कल से देखेंगे। आप लोग इनका प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार कोई गलती हुआ होगा समझाने में, उसके लिए माफ कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ गलती हुआ हमसे।